आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बड़ी संख्या से भाग करना, वो भी बिना पहाड़ा याद हुए। जी हाँ, यदि आपको पहाड़ा याद नहीं है तब भी आप भाग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 136 है, यहाँ पर 142 हो सकता है, 176 हो सकता है, और उसे आप किसी भी नंबर पे कैसे भाग देंगे। पहाड़ा तो किसी को जनरली किसी को भी नहीं याद होता है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे आज। यहाँ पर दो तरीके बताने वाला हूँ। यदि आप दोनों तरीके सीख लेते हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा और आप पहाड़ा कभी भी अपने लाइफ में गलत नहीं करोगे और यहाँ पर भाग भी दे पाओगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर किसी का भी पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, इतने लंबे पहाड़ याद किसी को नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस आपको तरीका पता होना चाहिए। दो तरीके सिखाऊंगा आपको, दोनों तरीके बहुत ही आसान है। बस आपको क्या होना चाहिए, 2 से 9 तक का पहाड़ा पता होना चाहिए। 2 से 9 तक तो बच्चों को भी पता होता है जो कि 5वीं तक पढ़ते हैं। यदि आपको पता है तब आप बहुत ही आसानी से इतने बड़े बड़े भाग दे पाओगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे देना होता है। दोनों तरीके सीखिए। ये पहला तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका और भी आसान है तो उसको भी सिखाऊंगा, जिससे थ्रू आप बहुत ही कुछ ही मिनट में आप निकाल के बता दोगे किसी को। देखिए यदि आपको यहाँ पर 136 का पहाड़ा नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 6 को भूल जाना है। यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। 6 को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर कर देना है। ये पहला तरीका है। फिर दूसरा तरीका और भी आसान मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 को क्या किया, मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 13 से भाग देना है। अब देखिए 13 का भी पहाड़ा आपको नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। 13 का पहाड़ा याद है आपको, तब तो आप बहुत आसानी से आप तुरंत अभी निकाल दोगे। लेकिन 13 का भी नहीं याद है, पहले वो भी देख लीजिए इसको कैसे निकालोगे। तो देखिए एक तरीका है कि आप 13 का इंटू 2 कर दो तो 13 दूनी 26 आ जाएगा। 2 3 6 2 1 कम 2। 13 का इंटू कर करके आप निकाल दो। 3 का 9, 3 1 कम 3। 13 इंटू 4, ठीक है ना। यहाँ पर 3 4 3 12 2 हंसी लाएंगे 1, 4 कम 4 1 5। इस तरह से इंटू कर करके आप निकाल सकते हैं। हमें तो याद है तो हम तो निकाल लेंगे इस पहाड़े को, ठीक है ना। इस तरह से आप इंटू करके निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है कि आप 13 लिखिए यहाँ पे और 3 का टेबल यहाँ पे लिख दीजिए। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। और 1 का टेबल लिख दो इधर। 1 2 के 2, 1 3 के 3, 1 चौके 4, 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9, 1 10 10। देखिए यहाँ पे मैंने 2 तरीके बताया आपको, एक यहाँ पर इस तरह से और एक इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 1 कम 13 यहाँ पे, क्योंकि ये 3, ये देखिए इस लाइन का 1 अंक लेना है और इस लाइन में जितने हैं पूरा ले लेना है, ठीक है। तो इस लाइन के एक ही अंक का 1 अंक लेना है बस। 3 लिया, यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 9 लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 5 लेना है, यहाँ पे 8 लेना है, यहाँ पे इकाई का अंक बस लेना है 1 लेना है, और यहाँ पे 4 लेना है, यहाँ पे 7 लेना है, यहाँ पे 0 लेना है। देखिए अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप इधर साइड के पूरा अंक लिख दीजिए। यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 तो ले लिया, 1 जो है एक्स्ट्रा तो इसको इस पे जोड़ दीजिए। 4 1 5, इसको इस पे जोड़ दीजिए। जो एक्स्ट्रा है इधर साइड तो उसको यहाँ पे आगे वाले में जोड़ दीजिए। 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 15 होता तो 16 हो जाता। देखिए यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा। मतलब इधर साइड कितना भी हो, इस पर जो एक्स्ट्रा है तो उसको जोड़ देना है। 7 2 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहाड़ा निकल के आ गया। और मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है। देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पे, तो 13 5 65, 5 बार जाएगा। देखिए 13 5 65, 65 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 65 है, ये 65 13 5 65 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे 65 लिख दिया हमने, ठीक है ना। 9 में 5 चले जाएंगे, कितना आएगा 4, 6 में 6 जाएंगे 0, घटेगा यहाँ पे, उतारेंगे 6। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है ना, अब आप डायरेक्ट उतार कर डायरेक्ट भाग मत दीजिएगा, है ना। जब आप एक नई संख्या उतारेंगे तो आपको 13 से भाग नहीं देना डायरेक्ट। पहले आपको क्या करना है, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6 5 30, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे इसको, 6 आया, 4 में 3 जाएंगे 1। अब जो आएगा तो 13 का भाग देंगे 16 में, ठीक है ना। जो घटाने पर अब आएगा, पहले आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे घटाएंगे और फिर उसके बाद भाग देंगे। तो 13 1 कम 13, हमें पता है कि 13 1 कम 13 एक बार जाएगा। तो 16 में 13 जाएंगे तो इतना आएगा, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए अब एक नई संख्या हम उतारने वाले हैं। कौन सी संख्या उतारेंगे, यहाँ पर 6 के बाद अब क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब 3 उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 उतारेंगे तो अब क्या करेंगे, अब 6 का जो है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब आप नई संख्या उतारेंगे तो आप उसके आगे वाली में मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 6 कम 6, ठीक है ना। पिछली बार 5 में मल्टीप्लाई किया था, इस बार 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 कम 6, तो 13 में 6 चलेंगे, कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 13 में यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर 3 में 6 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 उधार लेगा तो 13 हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। 13 में 6 चलेंगे तो कितना आएगा 7।
और फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 उतर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने हासिल दे दिया था तो यहाँ पे 2 ही बचा है। अब देखिए 27 है, अब यहाँ पे घटाने पर जो आया कितना है 27, तो अब 13 का भाग दीजिए। जो घटाने के बाद जब आए जितना बचे उस पर अब 13 का भाग देंगे। 13 दूनी, देखिए 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए क्योंकि 2 बार गया। 13 दूनी 26, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 में 6 जाएंगे, 1 यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब देखिए नई संख्या उतारेंगे। अब क्या मैंने बोला था, जितनी बार नई संख्या उतारेंगे उतनी बार यहाँ पर आगे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया, तो ये शेषफल जब 0 आ गया तो इसके आगे अब भाग जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर अब 13 से भाग दे ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, निकल के 512 आया, ठीक है। यहाँ पे आंसर इसका 512 है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 512 का 136 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये संख्या आ जाएगी। क्या करेंगे आप, चेक करने के लिए 512 का 136 में मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, तो देखेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, तो ये भाग सही है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या मैंने बताया कि आप जब एक बार भाग देंगे तो जो संख्या आएगी और नई संख्या उतारेंगे तो फिर जो आपने 6 यहाँ पर काटा था तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आप पहले घटाएंगे, फिर जो आएगा उस पर 13 का भाग देंगे। ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ये प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया। जितनी बार आप उतारेंगे उतनी बार आप पहले उसका ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाली संख्या में, और फिर उसको घटाने के बाद जो आएगा उस पर आप 13 का भाग देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब चलिए दिखाते हैं दूसरा तरीका। ये भी तरीका बहुत आसान है। इस तरीके में क्या करना होता है, देखिए आपको 136 से भाग देना, ठीक है ना। 136 से भाग देना है। सबसे पहले आपको 36 को भूल जाना है, यहाँ पे 36 को भूल जाना है। क्या करना, 36 को भूल जाना है। यहाँ पे 36 को 1 भूल जाना है। यहाँ पे 1 को चेक करना है, 1 को 6 में चेक करना है कितनी बार भाग जाएगा। हमें दिख रहा है कि 1 का 6 में 6 बार जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 बार देते हैं भाग। तो 6 छंगा 36 की 6 हासिल आई 3, 6 त्रिक 18 19 20 21 की 1 हासिल आई 2, 6 कम 6 6 2 8 6 2 8। तो हमें दिख रहा है कि ये 8 16 अधिक हो रहा है, ठीक है। 8 16 अधिक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे 1 कम कर लेंगे। बस यहाँ पर बस आपको शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है ना, फिर इसके बाद अब दिक्कत नहीं होगी, 1 कम कर लेंगे। तो 5 छक्का, अब 5 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 का 6 में हमने दिया भाग तो कितनी बार गया, 6 बार। तो हमने 6 लिख दिया और 6 का पूरे मल्टीप्लाई किया तो 8 16 आया, जो कि अधिक हो रहा है। अब हमने क्या किया कि अब 1 कम कर लिया 5, अब 5 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्का 30 की 0 हासिल आई 3, 5 नहीं 15 16 17 18 की 8 हासिल आई 1, ठीक है। अब 5 1 कम 5 5 1 6, अब ये सही है। 696 से ये कम है, ठीक है ना। तो 696 से कितना कम है, 680 है ये, तो थोड़ा कम है तो ये घट जाएगा। तो ये आएंगे 6, 9 में 8 जाएगा, आएगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं उतर के आएगा, ये 3 उतर के आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 उतर के आ जाएगा। तो 163 है और ये 136 है। तो 1 का आप भाग देंगे 1 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है ना, 1 बार। तो यहाँ पर 1 का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 छक्के 6, 1 तिक्के 3, 1 1 कम 1। 1 से तो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 से हम 1 अंक लेकर चेक कर रहे हैं, लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई उसका सब में कर उसके सब के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3 अंक है, 3 अंक के नीचे पूरा लिख रहे हैं। तो अब 13 में 6 जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर एक इसको उधार दे देगा तो यहाँ पे 13 में 6 जाएंगे तो 7 6 13, यहाँ पे 5 में 3 जाएंगे तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भाग देंगे 136 का 27 में जाएगा तो नई संख्या उतारेगा 2, ठीक है, 2 उतरेगा। कितनी बार में जाएगा, तो 1 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, इस यहाँ पर चेक करेंगे तो 1 2 के 2 बार में, ठीक है ना, 1 2 के 2 बार में। तो हम पूरे मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे। 2 छक्का 12 की 2 हासिल आई 1, 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2, तो 272 में 272 पूरा कट गया। देख सकते हैं यहाँ पे शेषफल कितना है, 0। इस पे शेषफल कितना आएगा, 0। देखिए दोनों तरीके मैंने आपको दिखाए किस तरह से आप दोनों तरीके से बिना पहाड़ा के भी भाग कर सकते हैं। यदि आपको केवल 2 से 9 तक की पहाड़ा याद है, नहीं याद है तो फिर आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर उसका पहाड़ा निकालने के लिए भी कम से कम 2 से 9 तक का पहाड़ा पता होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट 2 से 9 तक का पहाड़ा पता होना चाहिए ना। बड़ी संख्या का भाग कर रहे हैं, 136 का पहाड़ा तो किसी को नहीं पता है, हो सकता है 140 हो सकता है 175 हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 145 होता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देते 14 से भाग और यहाँ पर 5 को यहाँ पर लिख लेते, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर आप 14 का निकालते, यहाँ पर 14 का इंटू करके निकालते, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 145 होता, बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो फिर आप यहाँ पर 14 यहाँ पर क्या करते, 45 को आप इधर साइड भूल जाते और 1 से भाग देते, फिर उसका मल्टीप्लाई करते 145 में। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, बस मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब आपका ये पूरी लाइफ काम आने वाला है, आप इसे बस सीख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।